ओम शांति। हमें अपने स्वमान की स्मृति में, महान कर्तव्यों की स्मृति में और अपनी विशेषताओं को इमर्ज रखते हुए बाबा को प्रत्यक्ष करना है। भगवान वाच है, क्योंकि तुम में ये 3 चीज़ें गुप्त हो गई हैं, इसलिए संसार में प्रत्यक्षता भी गुप्त हो गई है। तुम्हें सारा संसार जानेगा यदि तुम अपनी इन तीनों चीज़ों को इमर्ज रूप में रखोगे, स्मृति रूप में रखोगे, यानी याद रखोगे। मैं पीछे से ले रहा हूँ। हमारे अंदर बहुत ज़्यादा विशेषताएं हैं। हम बहुत भाग्यवान हैं। हम महानताओं से संपन्न हैं। हम बहुत पवित्र हैं। हम बहुत शक्तिशाली हैं। यही हमारे स्वमान हैं। ये हमारी महानताएं हैं, विशेषताएं हैं। इनको स्मृति में रखो ताकि इनका स्वरूप हमारे चेहरे से दिखाई दे। तो देखो, संसार देखेगा ये संसार की महान आत्माएं हैं, तो वैसा ही महान बनने का स्वयं भी प्रयास करेगा। लोग तो कहते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा भी कहते हैं, कलयुग के अंत में, कलयुग में वो तो अंत नहीं समझते। कलयुग में संपूर्ण पवित्र होना, मन तक पवित्र होना, स्वप्नों तक पवित्र होना, ये नितांत असंभव है। परंतु हम में से अनेकों ने इसको संभव किया है। पहले तो विजयी 108 रत्नों ने इसको संभव कर लिया है, और भी 1008 ने भी इसकी समीपता प्राप्त कर ली है। ये हमारे चेहरे से दिखाई दे, हमारे व्यवहार से दिखाई दे, हमारी एक्टिविटी से दिखाई दे, हमारे संस्कारों से दिखाई दे, बोल से दिखाई दे, कर्म में दिखाई दे, टोटल जो हमारा जीवन है उससे दिखाई दे, तो संसार अवश्य स्वीकार करेगा। देखिए, कोई खराब व्यक्ति होता है, बदमाश होता है, राक्षसी प्रवृत्ति वाला होता है, उसके चेहरे को देख के भी तो लोग कहते हैं बड़ा गंदा आदमी लगता है। तो क्या हमारी अच्छाई को लोग नहीं पहचानेंगे? अवश्य पहचानेंगे। बाबा का नाम रोशन होगा, वो इन अच्छाइयों को अपने जीवन में धारण भी करेंगे। अपने कर्तव्यों की स्मृति, सेवाओं की स्मृति। हमें जन जन को संदेश देना है। हमें महान बनकर विश्व का कल्याण करना है। हमें पूर्वज बनकर सबकी पालना करनी है। हमें सकाश देकर सबके दुख हरने हैं। हमें सबको चैन और शांति देनी है। हमें सबकी समस्याओं को हल करना है, उन्हें मदद देनी है, उन्हें शक्तियाँ देनी है। ये हमारे महान कर्तव्य हैं। स्मृति में लाओ इनको। अभी इतने बड़े कार्य करने हैं तो हमारे अंदर बहुत कुछ होना चाहिए ना। हमें शक्तियाँ देनी हैं तो हम शक्तिशाली होने चाहिए। हमें दूसरों की समस्याओं को समाप्त कराना है तो हम भी समस्याओं से मुक्त होने चाहिए। हमें दूसरों को संदेश देना चाहता है, हमारे अंदर योग की शक्ति होनी चाहिए ताकि हमारी वाणी का प्रभाव दूसरों पर पड़ता रहे। जो भी महान कार्य हम करना चाहते हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारी सेवाएं हैं, उसके लिए उसी तरह के खजानों की हमें ज़रूरत पड़ती है। स्वमान, उसके बारे में सभी बहुत कुछ जानते हैं। भगवान ने हमें स्वमान दिया है। स्वयं को वैसा ही मानो जैसा तुम हो। हमने अपने को विस्मृति में ला दिया है। देखिए, कोई गरीब व्यक्ति है, उसको नशा ही नहीं चढ़ता, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। भगवान के कहने के बाद भी नशा नहीं चढ़ता, चढ़ जाना चाहिए। स्वयं भगवान मिल गए, सत्य ज्ञान मिल गया, जीवन में खुशी आ गई, तो हम नहीं भाग्यवान होंगे तो कौन होगा? कोई कम पढ़ा लिखा है, हल्की बुद्धि रही है, उसको भी स्वमान नहीं चढ़ता। लेकिन हमने देखा कई बिना पढ़े लिखे लोग, एवरेज बुद्धि वाले लोग भी बहुत अच्छे स्वमानधारी बन गए हैं। इसलिए सभी स्वमानधारी बने, अपनी श्रेष्ठ स्मृतियों से, हायर कॉन्शियसनेस से अपने को महान बनाएं, तो बाबा की प्रत्यक्षता गुप्त नहीं रहेगी। जितना जितना हमारा स्वरूप प्रत्यक्ष होगा, बाबा
और उसकी महान आत्माएं और उसका संपूर्ण ज्ञान भी संसार के सामने प्रत्यक्ष होता जाएगा। तो आओ हम इस महान कार्य में संलग्न हो जाएं। ओम शांति।